सो यहाँ पे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मनी ग्रोथ, नॉमिनल मनी ग्रोथ में जब चेंज होता है तो वो किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड, ओकन्स लॉ और फिलिप्स कर्व का रिलेशन शो करती है। तो जब हम नॉमिनल मनी ग्रोथ में चेंज आएगा तो डेफिनेटली वो आउटपुट ग्रोथ, यानी कि अगर नॉमिनल मनी ग्रोथ अगर इंक्रीज़ होगी, सपोज़ कि सेंट्रल बैंक ने नॉमिनल मनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर दिया। अब जब नॉमिनल मनी ग्रोथ होगी ना तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से आउटपुट जो है इकोनॉमी में उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि डिमांड जब इंक्रीज़ होगी तो उसको फिलफिल करने के लिए आउटपुट की ग्रोथ होगी। तो दिस विल शो द एग्रीगेट डिमांड रिलेशन। तो नॉमिनल मनी ग्रोथ और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होगा वो एग्रीगेट डिमांड रिलेशन होगा। अब जब आउटपुट ग्रोथ होगी, यानी कि जब आउटपुट में इंक्रीज होगा तो उसके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आउटपुट ग्रोथ होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी आउटपुट में जब इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ, आउटपुट ग्रोथ में जब इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट के अंदर नेगेटिव चेंज आएगा। यानी कि यहाँ पे जो चेंज होगा वो पॉजिटिव चेंज आएगा, यहाँ पे जो चेंज आएगा नेगेटिव चेंज आएगा। तो यही जो है ओकन्स लॉ बताता है हमें। ओकन्स लॉ जो है हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो आप डिटेल में उसके इसके बारे में, ओकन्स लॉ के बारे में लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आउटपुट ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो रिलेशन होगा, यानी कि जब आउटपुट ग्रोथ होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट में जो डिमांड है उसको मैच करने के लिए हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा और उसके लिए हमें जो है ज़्यादा लेबर हायर करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव रिलेशन है यही हमें ओकन्स लॉ बताता है। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, यानी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे भी जो है हमें नेगेटिव रिलेशन मिलेगा। और जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो रिलेशन होगा वो फिलिप्स कर्व है। फिलिप्स कर्व भी हम लास्ट वीडियोज़ में हम कर चुके हैं, तो ये भी हम आप देख सकते हैं। अब जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस है कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो साथ साथ आउटपुट ग्रोथ भी हमें मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ में लेबर की वेजेस वगैरह इंक्रीज़ होंगी और उसके साथ में जो है डिमांड अगेन इंक्रीज़ होगी और आउटपुट ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो यही था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि जो हमें एग्रीगेट डिमांड, यानी कि मनी ग्रोथ, आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में किस तरीके से एक रिलेशन है और किस रिलेशन को हम किस नाम से जानते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी दी गई है उसके बारे में। यानी कि मनी ग्रोथ और आउटपुट ग्रोथ के बीच में एग्रीगेट डिमांड, देन आउटपुट ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ओकन्स लॉ, नेगेटिव रिलेशन होगा अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में फिलिप्स कर्व। ये एक रिलेशन शो किया गया है। तो इस छोटे से वीडियो में यही, थैंक यू।